Hello students, how are you doing? Let's start class 9th motion chapter. Today's session we will discuss some formulae. Again, we will recall the formulae which you are going to use in the exercise and some tricks also. In some question you need to have a trick also so that you can short your short your solution. Okay, so let's discuss the formulae given in the exercise. Some important formulae. Some important formulae. So the formula हम लोगों ने जो पढ़ा था distance, that is denoted by small letter s. Distance का फॉर्मूला क्या था? पाथ कवर्ड के बराबर, पाथ कवर्ड. सेकेंड वॉज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट that is denoted by small x vector. Okay, small x vector you can write as x vector like this. Okay, this is the shortest path between initial and final position. इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड फॉर्मूला. थर्ड इज स्पीड. स्पीड को हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से. फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड टाइम अपॉन t. फोर्थ फॉर्मूला था वेलोसिटी. हमारा क्या था? वेलोसिटी. इसको हम v वेक्टर से डिनोट करते हैं. दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब x अपॉन t. ठीक है. पांचवा एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड ये क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है. ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का. ठीक है. तो एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं. एक हमारा है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. या फिर एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं और एवरेज वेलोसिटी जो होती है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी we know that we denoted with small u plus final velocity upon 2. फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v. ठीक है. तो v एवरेज को आप u प्लस v अपॉन 2 भी लगा सकते हो फॉर्मूला. ठीक है. इसके बाद हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी. इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी ना. इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी हैं उसमें पहला हमारा क्या है? पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. एंड फोर्थ क्या थी? अगर हम nth टाइम के लिए अगर जब निकालते हैं इक्वेशन तो दैट विल बी u प्लस a बाई 2n-1. ये हमने इतनी इक्वेशंस जो है पढ़ी हैं इस पूरे चैप्टर में. ठीक है, जिसे हमें रिकॉल करना है. तो ये चीज़ें आप नोट कर लें याद रखने के लिए. ठीक है, इनको आपको नोट करना है. ये आपकी इक्वेशन है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन
ये सारी इक्वेशन है, आप इनका स्नैपशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ वी विल डिस्कस अ ट्रिक फॉर एवरेज स्पीड। एक ट्रिक है एवरेज स्पीड निकालने के लिए, ठीक है। क्या निकालने के लिए? एवरेज स्पीड के लिए। कभी कभी क्या होता है, हमसे कहा जाए कि एक पूरा ट्रैक जो है, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि सपोज, कैसा केस हो, सपोज अ बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस x1 with speed v1 in time t1, ठीक है, t1 टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर करे, एंड डिस्टेंस x2 with speed v2 in टाइम t2, ठीक है। ऐसा कोई केस आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया कि ये एक ट्रैक है ए से बी तक जाने का, ठीक है, तो उसने मान लिया ये जो सी है आधा रास्ता, तो आधा रास्ता जो है ये x1 डिस्टेंस उसने कवर की कितने टाइम में? t1 टाइम में। कितने टाइम में? t1 टाइम में। कितनी वेलोसिटी से? v1 वेलोसिटी से। ऐसे ही जो x2 डिस्टेंस थी ये इसने कितने टाइम में ट्रेवल की? t2 टाइम में ट्रेवल की। कितनी वेलोसिटी से? v2 वेलोसिटी से, ठीक है। ऐसा कुछ सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड हमसे कहा जाए कि पूरे ट्रैक की एवरेज स्पीड क्या होगी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके से कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, कई बार क्या होगा कि वो ए से बी तक जाएगा, ठीक है, ए से बी तक गया x1 स्पीड से t1 टाइम में, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी थी? v1। अब वापस ये गया तो ऐसे, लौट के ऐसे आया, तो यानी कि x2 स्पीड से आया t2 टाइम में v2 स्पीड से। तब आप क्या करोगे, है ना। तो ऐसे सवालों के लिए हम ये ट्रिक समझते हैं कि क्या करते हैं ये सवाल। ऐसा ही एक सवाल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया भी हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है? x1 प्लस x2। टोटल टाइम कितना है? t1 प्लस t2। ये तो किया ना टोटल। अब देखो क्या होता है, हम अपने सवाल के लिए अलग अलग कंडीशंस बनाते हैं। ये तो हमारा जनरल फार्मूला हो गया। इसे हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं? इसे हम इन टर्म्स ऑफ, अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं सीधे सीधे। अब इस कंडीशन को देख लेते हैं। ये हमारा एक जनरलाइज फार्मूला है, हमने इसे पढ़ा है, लेकिन इस कंडीशन पे इसे कैसे फॉलो करें कि केस वन इफ x1 x2 बराबर किसके? x के, यानी ऑब्जेक्ट हर बार इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम्स विद डिफरेंट स्पीड्स, डिफरेंट स्पीड के साथ कर रहा है, ठीक है। यानी टाइम इंटरवल कितना होगा? t1 या t2 होगा। स्पीड कितनी होगी? v1 या v2 हो, ठीक है, इस केस में। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले को v एवरेज इज इक्वल टू, देखो, x1 अपॉन x2 अपॉन t1 प्लस t2 करेंगे, है ना। और एक काम और कर लेते हैं, इसे चेंज कर लेते हैं। अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो x1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं?
v1 इंटू T1 प्लस इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे तो हमें डिस्टेंस को करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्पीड के फॉर्मूले से टाइम को कन्वर्ट कर लो, ये ना करो, ये तो x प्लस एक्स ही हो जाएगा क्योंकि हमारी डिस्टेंस तो सेम है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया ना। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम T1 की वैल्यू निकालें तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन V1 और T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन V2 हो जाएगा ना। तो वैल्यू यहाँ पुट कर दें। ये T1 कैसे होगा, देखो क्योंकि V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 अपॉन T1। पहली वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू, टाइम को इधर भेज, वेलोसिटी को इधर भेज देंगे, टाइम को इधर भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देंगे। ऐसे ही V2 इज इक्वल टू क्या होगा, x2 अपॉन T2। तो ऐसे ही ये हो जाएगा, ये दोनों को कन्वर्ट करके यहाँ पे रखे दे रहे हैं। ठीक है, आपको इतना लंबा ट्रिक ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होगी, मैं शॉर्ट फार्मूला आपको बता दूंगा, इन द एंड आप सीधे वही यूज़ करोगे। लेकिन हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो डायरेक्ट फार्मूला आया है वो कोई ट्रिक नहीं है, एक्चुअली कैलकुलेशन का ही एक कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह पे हम x अपॉन T1 यूज़ करेंगे और यहाँ पे x अपॉन T2 यूज़ करेंगे। तो दिस विल बी 2x अपॉन x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये V1 V2 है, V1 और ये V2, x कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 हो गया ना। तो x कैंसिल हो गया, कितना आया, 2 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। इसे सिंप्लीफाई कर लो एवरेज स्पीड के लिए, तो दिस विल बी 2 अपॉन V1 प्लस V2 अपॉन V1 V2 हो गया ना। और सिंप्लीफाई कर लें इसे, ये कितना हो जाएगा, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये हो गया ना फॉर्मूला हमारा। तो यानी जब कभी भी ऐसा केस आएगा जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस चल रहा होगा अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग स्पीड के साथ, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट 2B1 प्लस V2 अपॉन V1 प्लस 2B1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब की बार जो नेक्स्ट केस है उसमें हम ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हमारा जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मीन्स केस 2 अगर हम देखें, केस 2 क्या है, T1 इज इक्वल टू किसके है, T2 के है, यानी T के है। ठीक है, एंड बॉडी कवर्स different distances क्या क्या होंगी, x1 एंड x2 विद डिफरेंट वेलोसिटी से करें अगर, तो हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, तो वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, वही x1 प्लस x2 अपॉन T1 प्लस T2 हो जाएगा ना। अब की बार देखो फार्मूला हम किसके टर्म में निकालेंगे, x के टर्म में। देखो पहले हमने फार्मूला किसके टर्म में निकाला था, पहले हमने फार्मूला t के टर्म में t का फार्मूला निकाला था। अब हम किसका फार्मूला निकालेंगे, x का। क्यों निकालेंगे, देखो t तो बराबर है, तो t प्लस टी तो 2 टाइम्स t हो जाएगा, x1 प्लस x2 दिस विल बी x1 प्लस x2 दिस विल बी x1 प्लस x2 अपॉन 2t हो जाएगा ना इस बार। अब की बार हम x1 की वैल्यू निकालेंगे और x2 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी होगी। तो देखो v1 बराबर किसके होगा, x1 अपॉन T1 के। तो x1 किसके बराबर हो जाएगा, v1 इंटू T1 के हो जाएगा कि नहीं। ऐसे ही v2 किसके बराबर होगा, x2 अपॉन T2 के, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दिस विल बी इक्वल टू v2 इंटू T2। अब ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x कितना दिया हुआ है हमें, x1 कितना दिया है, v1 इंटू T1 प्लस v2 इंटू T2 अपॉन 2t
दिया हुआ है ना, ठीक है। अब T1 T2 तो हमारा T ही है, तो T1 T2 को हमने क्या कर दिया, T ही कर लिया, वापस कर लिया ना, दोनों का टाइम तो सेम दिया है ना, मैं T1 बराबर T2 के दिया है, तो हम दोनों ही T कर लेंगे। तो देखो ये कॉमन आ जाएगा T बाहर, तो ये क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 अपॉन 2T, T से T कट गया, फॉर्मूला कितना आ गया वेलोसिटी एवरेज का, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये कब लगाएंगे हम, जब हमारे पास डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, ये आप देख लीजिएगा सारे, और हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। एक एथलीट है, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक एथलीट 200 मीटर की डायमीटर वाले सर्कुलर ट्रैक का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। मान लिया ये जो डायमीटर दी हुई है, ये ए है पॉइंट, ये सेंटर है, और ये हमारा बी पॉइंट है। ये कितनी दी हुई है 200, कितनी दी हुई है 200 मीटर, ठीक है। यानी डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक 200 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर अपॉन 2, ठीक है। तो दिस विल बी 200 अपॉन 2, दिस विल बी 100 मीटर, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी हो गई 100 मीटर का, यानी सर्कल की रेडियस कितनी है 100 मीटर। अब इसे एक चक्कर लगाने में, यानी ये बी से चलना शुरू करे और वापस जब बी पे ही आ जाएगा तो एक चक्कर लगाता है, उसमें कितना टाइम लगता है इसे 40 सेकेंड, कितना टाइम लगता है 40 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड